हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DU-SOL के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2024 के बारे में। आपको अगर SOL से ग्रेजुएशन करनी है क्लास 12 के बाद, तो कौन कौन से कोर्सेज SOL ऑफ़र करता है, क्या उसका एडमिशन प्रोसेस होता है, फ़ीस स्ट्रक्चर से लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक हर एक चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्सेज SOL के अंदर कौन कौन से ऑफ़र किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज़ साइड्स कोर्सेज़ की, तो BA प्रोग्राम कोर्स ऑफ़र किया जाता है SOL के अंदर, जिसमें अलग अलग डिसिप्लिन आप चूज़ कर सकते हो। BA प्रोग्राम के अंदर आप अप टू 2 डिसिप्लिन चूज़ कर सकते हो, जिसमें आपके पास इंग्लिश का ऑप्शन है, हिंदी का ऑप्शन है, हिस्ट्री का ऑप्शन है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, मैथमेटिक्स है, संस्कृत है, इवन उर्दू का भी ऑप्शन है। तो ये कुछ 7-8 डिसिप्लिन हैं, जिसमें से किन्हीं 2 डिसिप्लिन में आप BA प्रोग्राम कर सकते हो SOL से। BA प्रोग्राम के अलावा SOL के अंदर इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, ये चारों कोर्स ऑफ़र किए जाते हैं। और कॉमर्स डिपार्टमेंट की अगर बात करें, BCom प्रोग्राम, BCom ऑनर्स ऑफ़र किया जाता है। इसके अलावा BBA और BMS भी SOL के अंदर ऑफ़र किया जाता है। दोस्तों, BA प्रोग्राम के अंदर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन या साइकोलॉजी को भी एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन रहेगा। तो ये सब्जेक्ट भी SOL में ऑफ़र किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो मैंने कोर्सेज़ की लिस्ट बताई वो आप लोगों के सामने है। इन कोर्सेज़ में आप SOL में इनरोल कर सकते हो 12th क्लास के बाद। अब अगर हम बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो SOL का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, जो प्रोग्राम कोर्सेज़ हैं, इनकी जो 1 साल की फ़ीस जाएगी लगभग वो 7,820 रुपये है। अब वो इस साल से थोड़ी सी बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी कहना मुश्किल है। वैसे उम्मीद कम है फ़ीस बढ़ने की, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ़ीस बढ़ाई गई थी। तो प्रोग्राम कोर्सेज़ की जो फ़ीस है 7,820 रुपये है। ऑनर्स कोर्सेज़ की जहाँ तक बात है, जिसमें आपका इंग्लिश ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और आपका BCom ऑनर्स हो गया, इसकी फ़ीस आपकी लगभग 8,320 रुपये है 1 साल की। वहीं आपका साइकोलॉजी ऑनर्स जो कोर्स है, इसकी फ़ीस ज़्यादा है, आपके लगभग 20 से 22,000 रुपये 1 साल की फ़ीस इसकी रहेगी। वहीं जो आपका BBA और BMS प्रोग्राम है, इसकी फ़ीस भी आपकी 17-18 हज़ार रुपये 1 साल की रहेगी। BA प्रोग्राम में अगर आप साइकोलॉजी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन डिसिप्लिन चूज़ करते हो, तो इसकी 1 साल की फ़ीस 10 से 10,500 हज़ार रुपये है। बाकी कंप्यूटर एप्लीकेशन या साइकोलॉजी के अलावा कोई और डिसिप्लिन BA प्रोग्राम में अगर आप ऑप्ट करते हो, तो शुरू में जो फ़ीस बताई 7,820 वही फ़ीस आपकी रहेगी। तो ये ब्रीफ स्ट्रक्चर है फ़ीस का। बात करते हैं दोस्तों, SOL में एडमिशन होता कैसे है, या यूँ कहूँ सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए दोस्तों, जो DU के रेगुलर कॉलेजेस हैं, उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सेम वही क्राइटेरिया SOL के लिए है। बस उसे मेंटेन करना है आप लोगों को। बस मेंटेन करने से मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल BCom ऑनर्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो DU 2 कॉम्बिनेशन बोलता है कि अगर आप कॉमर्स साइड से हो तो आपके पास अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडीज़ है, तो विदाउट मैथ वाले का भी BCom ऑनर्स में एडमिशन हो जाता है। सेम वही चीज़ SOL में है। लेकिन अब रेगुलर में CUET के बेसिस पर कट ऑफ बनती है, वो सब चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ SOL में नहीं है। SOL में कोई भी CUET नहीं है। डायरेक्ट अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो सीधा आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई मेरिट नहीं बनता, कुछ भी सीट्स का लिमिटेशन कुछ भी नहीं है। सिर्फ कुछ BA प्रोग्राम में साइकोलॉजी वगैरह के अंदर कुछ सीट्स में लिमिटेशन है, बाकी किसी भी कोर्स में नहीं है। सिमिलरली BCom प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन चाहिए, बस कॉम्बिनेशन सही है आपका क्लास 12 में सब्जेक्ट्स का, इंग्लिश के साथ कॉमर्स के सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, BCom प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाएगा। BA प्रोग्राम में तो वही है, 1 लैंग्वेज और बाकी 2-3 सब्जेक्ट लिस्ट A1 में से, B1 में से, वो सब चीज़ें चल जाएंगी। इंग्लिश ऑनर्स के लिए इंग्लिश चाहिए, बाकी आपके जो भी क्लास 12 के सब्जेक्ट हैं उसमें से लिस्ट A1 में से या B1 में से वो चल जाएंगे। इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BBA और BMS, इन तीनों कोर्सेज़ के लिए मैथमेटिक्स मैंडेटरी है जी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें 50% या 45% आपके क्लास 12 में होने चाहिए। बस इतने मार्क्स अगर आपके हैं, फिर आपका एडमिशन हो जाता है SOL में, कोई भी दिक्कत नहीं आती। डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको स्क्रीनशॉट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में समझ सकती हो। कोई ऐसे हार्श क्राइटेरिया नहीं है, आराम से एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं भाई, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है वो समझते हैं थोड़ा। सबसे पहले SOL अपने फॉर्म निकालेगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। उस फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल, आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स,
कौन सा कोर्स चाहिए, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए, और अपने डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें अपलोड करोगे फॉर्म के अंदर, अपलोड करके उसको सबमिट कर दोगे। फिर एसओएल क्या करता है, जिस जिस बच्चे ने फॉर्म भरा है, जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं, उसको वेरीफाई करता है ऑनलाइन ही अपने सिस्टम पर। यानी कि जब आप फॉर्म भरते हो एसओएल की वेबसाइट पर जाकर, आपने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए डॉक्यूमेंट तक, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन डायरेक्टली नहीं आता। आपने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट एसओएल वेरीफाई करता है ऑनलाइन। अगर एसओएल को लगता है कि यार ये डॉक्यूमेंट मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको दोबारा से अपलोड करो, तो वो आपको ऑप्शन दे देगा भाई इस पोर्टल में दोबारा से अपलोड करो अपने एडमिशन पोर्टल पर। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे बिल्कुल ठीक पाएगा, तो आपने जैसे ही फाइनल डॉक्यूमेंट अपलोड करे उससे 3 से 4 दिन या इवन 1 हफ्ता भी लग जाता है, उसके बाद आपका पेमेंट का लिंक आना शुरू हो जाता है और आपको पेमेंट ऑनलाइन ही करनी होती है पूरी एडमिशन फ़ीस की, जितनी मैंने अभी इस वीडियो के शुरू में बताई। उतना करने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंट लेकर कि यार वहाँ जाके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। कुछ 1-2% केसेस में डॉक्यूमेंट उनको समझ में नहीं आते, फ़ीस पेमेंट करने के बाद भी उनको लोगों को लगता है कि इस बच्चे को बुलाया जाए कैंपस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो अलग बात है। अदरवाइज़ ये सब चीज़ें 1000 में से 1-2 बच्चे के साथ होती है, अदरवाइज़ तो नहीं होती। ऑनलाइन ही पूरा प्रोसेस आप लोगों का एडमिशन का हो जाता है। अब बात एक्चुअल में ये आती है कि इसके एडमिशन शुरू होंगे कब। देखिए क्लास 12 का रिज़ल्ट आ गया है, CUET यूजी के एग्ज़ाम लगभग शुरू हो गए हैं। अभी मेरे हिसाब से जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, कम से कम 1 महीना आपका लग सकता है एडमिशन शुरू होने में। जून के लास्ट वीक तक मुझे उम्मीद है एडमिशन शुरू हो जाएंगे। अभी तो आप फ़िलहाल इंतज़ार कीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज सिर्फ एडमिशन की अपडेट नहीं, एडमिशन के बाद भी बच्चों को एग्ज़ाम्स, डेट शीट, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब चीज़ें चाहिए होता है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। रेगुलर के बच्चों के साथ ग्रुप्स होते हैं, टीचर होते हैं, 1 वे कम्युनिकेशन होता है आप लोगों के साथ। यहाँ मैं बैठा हूँ, जो भी परेशानी है एसओएल से रिलेटेड वो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर से करें। अब थोड़ी सी जनरल हम बात कर लेते हैं एसओएल एडमिशन की। डॉक्यूमेंटेशन की पहले बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये तो चाहिए ही होता है। 10th 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, और अगर आपका जो क्लास 12th है CBSE के अलावा किसी और बोर्ड का है, तो आई थिंक माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, लेकिन वो लास्ट ईयर तक वो भी उन लोगों ने ख़त्म कर दिया था, तो उसकी भी ऐसा कोई मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका कोई रिजर्व कैटेगरी है, PWD कैटेगरी है, तो उसका डॉक्यूमेंट आप लोगों का लगेगा। PWD कैटेगरी में फ़ीस में रिलैक्सेशन है काफ़ी, तो वो जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस अभी आया नहीं है एक्चुअली 2024 का, तो एग्जैक्ट रिलैक्सेशन अभी फ़िलहाल हम बताना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों एसओएल के अंदर वही सिलेबस फॉलो होता है जो रेगुलर में या NCF में फॉलो हो रहा है, NEP का। हर एक सब्जेक्ट, हर एक सेमेस्टर में आपके पास किसी भी प्रोग्राम में आपने इनरोल करा है, 7 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। और सेमेस्टर वाइज आपके एग्ज़ाम होंगे, साल में 2 बार आपके एग्ज़ाम रहते हैं। एसओएल का सारा सब कुछ दिल्ली में ही लगता है। हर एक सेमेस्टर में 10 से 15 क्लासेस आप लोगों को दी जाएंगी, जो कि संडे टू संडेज़ लगती हैं। आपको SMS आता है मोबाइल नंबर पर, या एसओएल की वेबसाइट पर कॉलेजेस की लिस्ट आती है किस कोर्स की क्लासेस कहाँ कहाँ लग रही हैं। आप संडे टू संडे जाकर वहाँ क्लासेस ले सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, अदरवाइज़ वो मैंडेटरी नहीं होती। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं साइकोलॉजी वगैरह की या कंप्यूटर एप्लीकेशन की, वो तो आपको लेनी ही पड़ेंगी। एग्ज़ाम्स सिर्फ दिल्ली में होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो अलग अलग कॉलेजेस हैं वहीं पर एग्ज़ाम्स होते हैं, क्लासेस भी वहीं होती हैं एसओएल की। तो अगर आप दिल्ली के बाहर से एडमिशन ले रहे हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन एग्ज़ाम्स के लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा एडमिशन लेते समय। बाकी तो यही सब इम्पोर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों जो एसओएल से रिलेटेड हमें बतानी थी आप लोगों को। एक और मिथ बनता है कि क्या एसओएल में एडमिशन लेना चाहिए हमें या नहीं। देखिए वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिस्टेंस मोड के अंदर बात एसओएल की नहीं है, इग्नू की कर लो या किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी की बात कर लो, सबकी कहानी एक जैसी ही है। चाहे वो लेट डिक्लेरेशन हो रिज़ल्ट का, या रिज़ल्ट में इवन डिस्क्रिपेंसी हो, तो ये सब तो आपको अपने माइंड में रखना चाहिए जब आप एडमिशन डिस्टेंस मोड में ले रहे हो। तो कोई किसी भी तरह की आपको डराने वाली बात नहीं है, जो सच्चाई है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को भी माइंड में रखते हुए चलिएगा। बाकी ऐसे मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं, मैं पिछले 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, तो स्मूथली आते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, ग्रेजुएशन करके अपना आराम से निकल जाते हैं। फिर वो रेगुलर कॉलेज से कुछ बच्चे MBA कर रहे हैं निकलने के बाद, और आपने 2 साल पहले खबर सुनी ही होगी
एसओएल से निकला हुआ एक बच्चा यूपीएससी में 7th रैंक लेकर आता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना आओ पढ़ो आराम से। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, पढ़ना आपको खुद है जी। क्लासेस के नाम पर आपको क्लासेस दी जाएंगी 7-8 हर सेमेस्टर में, लेकिन वो आपको पता है 7-8 क्लासेस में कहाँ पूरा सेमेस्टर का सिलेबस कवर हो रहा है। तो पढ़ाई आपको खुद ही करनी है, इस माइंडसेट से आप लोग एडमिशन लीजिएगा। और दूसरी बात यह है, स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा एसओएल द्वारा। जब आप एडमिशन ले लोगे, स्टडी मटेरियल के लिए आपको बुलाया जाएगा, वहाँ जाकर आप कलेक्ट कर पाओगे। और स्टडी मटेरियल कुछ सब्जेक्ट्स का बहुत अच्छा होता है पढ़ने में, आप उसको पढ़ के पास हो सकते हो, लेकिन कुछ सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल उतना अच्छा नहीं होता, आपको एडिशनल बुक्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो स्टडी मटेरियल इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग जो एक स्टूडेंट की लाइफ में होना चाहिए। तो उस चीज़ की भी जानकारी मैंने आपको दे दी, ठीक है। बाकी यही सब दोस्तों है, एडमिशन जब शुरू होंगे आपको बता दिया जाएगा। और अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।